नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे घर से 12 लाख लेकर बेटी भाग गई बनी घटना पे। हरियाणा के रोहतक जिले के एक साधारण लेकिन सम्मानित परिवार में रहने वाली 19 साल की साक्षी अपने माता पिता की आंखों का तारा थी। उसके पिता महेंद्र सिंह एक छोटे व्यापारी थे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत में गुजारा दी थी ताकि उनकी बेटी पढ़ लिख कर एक बड़ा नाम बना सके। माँ सुनीता देवी घर संभालती थी और हर दिन भगवान से यही प्रार्थना करती थी कि उनकी बेटी डॉक्टर बने, परिवार का नाम रोशन करे। साक्षी बचपन से ही पढ़ाई में तेज थी और यही वजह थी कि पूरे मोहल्ले में उसकी मिसाल दी जाती थी। लेकिन किसी को नहीं पता था कि उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो पूरे परिवार को अंदर से तोड़ देगा। साक्षी पिछले कुछ महीनों से कोचिंग जाने लगी थी। उसने अपने माता पिता से कहा था कि उसकी मेडिकल ट्रेनिंग की तैयारी के लिए एक बड़ी कोचिंग में दाखिल लेना है जिसकी फीस करीब 12 लाख रुपये है। ये सुनकर महेंद्र सिंह के पैरों तले जमीन खिसक गई क्योंकि उनके लिए यह रकम बहुत बड़ी थी। लेकिन बेटी के सपनों के आगे उन्होंने अपनी सारी परेशानियों को छोटा मान लिया। उन्होंने अपने कुछ पुराने दोस्तों से कर्ज लेने की बात की, थोड़ी जमीन गिरवे रखने का भी मन बनाया और घर के खर्चों में कटौती शुरू कर दी। माँ ने भी अपने गहनों को संभाल कर रखना शुरू किया ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें बेचकर बेटी की पढ़ाई पूरी करवाई जा सके। इसी बीच साक्षी का व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगा। वह पहले जितनी खुलकर अपने माता पिता से बात करती थी अब उतनी ही नहीं करती थी। उसका फोन हमेशा उसके हाथ में रहता और वह अक्सर किसी से सेट करती रहती। माँ ने कई बार उससे पूछा भी लेकिन साक्षी हर बार टाल जाती। बस दोस्त है मम्मी, पढ़ाई से रिलेटेड बात होती है। माता पिता ने भी उस पर भरोसा किया क्योंकि उन्हें अपनी बेटी पर पूरा विश्वास था। असल में साक्षी की जिंदगी में एक लड़का आ चुका था, राहुल। वह उसी कोचिंग सेंटर के पास रहता था और दोनों की मुलाकात धीरे धीरे प्यार में बदल गई। राहुल ने साक्षी को ऐसे सपनों दिखाए जो उसकी उम्र और समझ से कहीं बड़े थे। उसने उसे यह यकीन दिला दिया कि असली खुशी परिवार के साथ नहीं बल्कि उसके साथ है। साक्षी भी धीरे धीरे उसके जाल में फंसाती चली गई। वह अपने माता पिता के प्यार और विश्वास को भूलकर राहुल के साथ अपनी एक अलग दुनिया बसाने के सपने देखने लगी। एक दिन साक्षी ने अपने पिता से साफ साफ कहा, पापा मुझे अगले हफ्ते तक 12 लाख रुपये चाहिए, नहीं तो मेरा एडमिशन नहीं होगा। महेंद्र सिंह ने बिना कुछ सोचे समझे हामी हाँ भर दी। उन्होंने दिन रात एक कर दिया ताकि किसी तरह पैसा का इंतजाम हो सके। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी बेटे के मन में कुछ और ही चल रहा है। रात का समय था, घर में सब लोग सो चुके थे। साक्षी अपने कमरे में जाग रही थी और उसके हाथ में उसका फोन था। वह राहुल से बात कर रही थी, सब तैयार है, आज रात ही निकलते हैं। उसके दिल में थोड़ा डर था लेकिन राहुल की बातों ने उसे इतना बहक दिया था कि उसे अपने माता पिता का चेहरा भी याद नहीं आ रहा था। वह धीरे से उठे, माँ के कमरे में गई और अलमारी से सारे गहने निकाल लिए। सोने की चूड़ियाँ, हार, झुमके, सब कुछ ये वही गहने थे जिन्हें उसकी माँ ने सालों से संभाल कर रखा था बेटी के भविष्य के लिए। साक्षी ने एक बैग में गहने रखे, कुछ कपड़े डाले और बिना किसी को जगाए घर से निकल गई। बाहर राहुल पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ और अंधेरे में गायब हो गया। उस रात सिर्फ साक्षी ही नहीं भागी थी बल्कि एक पिता का भरोसा, एक माँ का प्यार और एक परिवार की खुशियाँ भी उसके साथ चली गई थी। सुबह जब महेंद्र सिंह उठे तो उन्होंने देखा कि साक्षी अपने कमरे में नहीं है। पहले तो उन्होंने सोचा कि शायद वह कोचिंग चली गई होगी, लेकिन जब उन्होंने घर में इधर उधर देखा तो उन्हें अलमारी खुली मिली और गहने गायब थे। उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उन्होंने तुरंत साक्षी को फोन लगाया।
लेकिन फोन बंद आ रहा था। माँ सुनीता देवी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें समझ आ गया था कि कुछ बहुत गलत हो चुका है। पूरे घर में अफरा तफरी मच गई। रिश्तेदारों को फोन किए गए, दोस्तों से पूछा गया, लेकिन कहीं से कोई खबर नहीं मिली। महेंद्र सिंह सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचे और अपनी बेटी की गुम सादगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। उन्होंने पुलिस को बताया कि उनकी बेटी 12 लाख रुपए की बात कर रही थी और अब घर से गहने भी गायब है। पुलिस ने मामला दर्ज किया और जांच शुरू कर दी। इसी बीच शाम होते होते एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। वीडियो में साक्षी और राहुल साथ खड़े थे। साक्षी ने कैमरे की तरफ देखकर कहा, मैंने अपनी मर्जी से शादी की है, कोई मुझे ढूंढने की कोशिश मत करो। अगर किसी ने हमें परेशान किया तो हमें पुलिस में केस कर देंगी और सबको जेल भिजवा दूंगी। यह वीडियो देखकर महेंद्र सिंह और सुनीता देवी के पैरों तले जमीन खिसक गए। जिस बेटी के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, वही आज उन्हें धमकी दे रही थी। मोहल्ले में बातें फैलने लगी। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कोई माता पिता को दोष दे रहा था तो कोई लड़की को, लेकिन सच्चाई यह थी कि एक परिवार पूरी तरह टूट चुका था। महेंद्र सिंह को सबसे ज्यादा दर्द इस बात का था कि उनकी बेटी ने उनसे झूठ बोला, उनका भरोसा तोड़ा और उनकी ही घर को लूटकर चली गई। अब सवाल यह था कि क्या साक्षी सच में खुशी थी या वह किसी भ्रम में जी रही थी? क्या राहुल सच में उससे प्यार करता था या वह सिर्फ गहनों के लिए उसके साथ था? साक्षी के वायरल वीडियो ने पूरे इलाके में सनसनानी फैला दी थी, लेकिन उस वीडियो को पीछे छिपी सच्चाई किसी को नहीं पता थी, यहाँ तक कि खुद साक्षी को भी नहीं। शुरुआत के कुछ दिन उसके लिए किसी सपने जैसे थे। वह राहुल के साथ एक छोटे से शहर में किराए के कमरे में रहने लगी। राहुल उसे ये महसूस कराता रहा कि उसने दुनिया की सबसे सही फैसले लिया है। साक्षी को भी लग रहा था कि उसने अपने प्यार के लिए सब कुछ छोड़कर कोई बड़ी जीत हासिल करी है। लेकिन धीरे धीरे उस सपने की चमक फीकी पड़ने लगी। जिस राहुल को वह अपना सब कुछ मान बैठी थी, उसका असली चेहरा अब सामने आने लगा। वह अक्सर पैसों की बात करता, गहनों के बारे में पूछता और बार बार यही कहता कि अब तो सब कुछ हमारा है। साक्षी को शुरुआत में ये सामान्य लगा, लेकिन कुछ ही दिनों में उसे महसूस होने लगा कि राहुल का व्यवहार बदल रहा है। वह अब पहले जैसा प्यार और सम्मान नहीं दिखाता था। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना, उसे ताने देना और यह तक कि कई बार उसे डराना, यह सब धीरे धीरे उसकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया। एक दिन साक्षी ने देखा कि राहुल ने उसके लिए हुए गहनों में से कुछ बेच दिए हैं। जब उसने इसका विरोध किया तो राहुल ने साफ शब्दों में कहा, ये सब अब मेरा है क्योंकि तुम मेरे साथ हो। ये सुनकर साक्षी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने इतना बड़ा कदम बिना सोचे समझे उठा लिया था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वह न तो अपने घर लौटने की हिम्मत जुटा रही थी और न ही राहुल के साथ इस हालत में रह पा रही थी। दिन बीतते गए और हालत बद से बेहतर होते गए। राहुल का असली मकसद अब साफ नजर आने लगा था। वह साक्षी को सिर्फ एक जरिया समझ रहा था, पैसे और गहनों का जरिया। उसने साक्षी को बाहर जाने से भी रोकना शुरू कर दिया ताकि वह किसी से संपर्क न कर सके। साक्षी अब एक तरह से कैद में जी रही थी। उसका फोन भी राहुल के पास ही रहता था और वह हर कॉल और हर मैसेज पर नजर रखता था। उधर साक्षी के माता पिता हर दिन एक नई उम्मीद के साथ उठते और हर रात टूटकर सो जाते। महेंद्र सिंह ने अपनी बेटी को ढूंढने के लिए हर संभव कोशिश की। पुलिस भी अपनी तरफ से जांच कर रही थी, लेकिन साक्षी का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। मां सुनीता देवी की हालत दिन बे दिन खराब होती जा रही थी।
वह अपनी बेटी की तस्वीर को देखकर रोने रहती और भगवान से कई एक ही प्रार्थना करती कि बस मेरी बेटी सही सलामत वापस आ जाए। एक रात जब राहुल बाहर गया तो हुआ था, साक्षी को मौका मिला। उसने किसी तरह अपना पुराना फ़ोन ढूंढा जो उनसे बैग में छुप कर रखा था। उसके हाथ कांप रहे थे, दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और अपने पिता का नंबर डायल किया। फ़ोन की घंटी बजते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जैसे ही महेंद्र सिंह ने फ़ोन उठाया, साक्षी कूट कूट रो पड़ी। पापा, मुझे माफ़ कर दो, मैं गलत थी, मुझे घर आना है। उस एक कॉल ने सब कुछ बदल दिया। महेंद्र सिंह ने बिना एक पल गवाए पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने तुरंत लोकेशन ट्रेस की और कुछ ही घंटों में उस जगह पर पहुंच गई जहां साक्षी को रखा गया था और राहुल को गिरफ्तार कर लिया गया और साक्षी को सुरक्षित बाहर निकाला गया। जब साक्षी अपने घर पहुंची तो वह पहले जैसी नहीं थी। उसके चेहरे पर पछतावा साफ नजर आ रहा था। माँ ने उसे गले से लगा लिया जैसे कभी छोड़ा ही नहीं हो। महेंद्र सिंह की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि कभी कभी खामोशी ही सबसे बड़ा जवाब होती है। इस घटना ने पूरे परिवार को झिकझिकार कर रखा दिया, लेकिन साथ ही एक सबक भी दे दिया कि हर सम्मति से सोना नहीं होती और जिंदगी के बड़े फैसले सिर्फ भावनाओं में बेहतर नहीं लिए जाते। साक्षी ने अपनी गलती से बहुत कुछ सीखा और उसने यह ठान लिया कि अब वह अपनी जिंदगी को सही दिशा में ले जाएगी। और यह कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं, बल्कि उन सभी के लिए एक चेतावनी है जो बिना सोचे समझे भावनाओं में बहकर ऐसे कदम उठा लेती है जिनका अंजाम बहुत दर्दनाक हो सकता है। जिंदगी में प्यार जरूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा जरूरी है समझदारी और सही फैसले लेना, क्योंकि एक गलत कदम पूरी जिंदगी बदल सकता है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई स्टोरी के साथ। तब तक बनिए रहिए हमारे चैनल के साथ।